हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेज डैश से हम 2D यानी कि फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करें कॉन्फ़िगरेशन को, या फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो यही हम देखने वाले हैं। यहां पर देखें, यहां पर अगर हम देखें 3D के अंदर क्या होता है, दो सिंपल लाइन होती हैं जिसको प्लेन लाइन कहते हैं, और एक वेज और एक डैश। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन यानी 2D में। तो इसका तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है। जैसे आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, अब आपको क्या करना है कि ये जो सिंपल लाइन है, जो प्लेन लाइन है, इनको आपको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि हम देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर वेज डैश है, बस इसी को हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं कन्वर्ट। तो पहले फर्स्ट में देखें कैसे कन्वर्ट करना है आपको। पहले ये जो प्लेन लाइन है इसको आप वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर लें। एक अपने को बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमने बना दिया। वर्टिकल पे कौन आएंगे, जो प्लेन लाइन में, जो प्लेन लाइन में ऊपर है, ए सबसे ऊपर है, तो यहां पर ए ऊपर आ जाएगा और बी नीचे है तो बी आ जाएगा डाउनवर्ड में। ए बी आ गए तो क्या ध्यान रखना है, वर्टिकल लाइन में कौन आएंगे, जो सिंपल लाइन में है। अब वेज और डैश पर आते हैं। डैश जिस तरफ है उसी तरफ उसको रहने दो। जैसे यहां पर डैश पर डी है और ये राइट साइड में है, तो डी को इधर ही रहने दो। डी को यहीं का यहीं रहने देंगे और जो वेज पर है उसको घुमाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसको रोटेट करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। यानी हमें सिर्फ वेज वाली पोजीशन को चेंज करना है। तो यहां पर जो सी है वो चला जाएगा राइट साइड में। इस तरह से हम इस 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल यानी फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जरूरी नहीं कि सिंपल लाइन जो है वो लेफ्ट साइड में ही हो, वेज डैश राइट में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल लाइन तो राइट में है और वेज और डैश लेफ्ट में है। अब ऐसे मेथड अपने को सेम रखना है। कैसे, तो यहां पर भी हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन हमने बना ली। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन हमने बना दी। अब मेथड क्या था कि सिंपल लाइन पे किसको रखना है, वर्टिकल लाइन पर जो प्लेनर है, प्लेन में है, यहां पर ए एंड बी, जो सिंपल लाइन है वो वर्टिकल लाइन बना देंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखना है वेज डैश को। तो यहां पर देखें डैश जिस तरफ है वहीं रहेगा। अगर डैश यहां पर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, और हमें केवल वेज वाले को घुमा के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो सी जो है वो लेफ्ट से राइट में चला जाएगा, सी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इस 2D को हम 3D को 2D में कन्वर्ट कर देंगे। ये हम कन्वर्जन कर क्यों रहे हैं, ये कन्वर्जन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसमें, क्योंकि जो फिशर प्रोजेक्शन होता है उसमें RS कॉन्फ़िगरेशन या DL कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, ये आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी रहता है। अब देखें, अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो सिंपल लाइन है वो लेफ्ट या राइट में ही हो, वो ऊपर और नीचे भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे इसमें दोनों ऊपर की तरफ है। अब ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में आप इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर लो, थोड़ा सा रोटेट कर लो। अब ये रोटेट आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी, जो भी साइड में करना चाहे कर लेंगे, क्योंकि आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे सपोज करें हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह से रोटेट होगा कि बी जो है वो ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे कर लेंगे। तो पहले इसको हम रफली थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो कुछ इस तरह का बन गया अपने पास में। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया ऐसे, तो बी ऊपर चला गया और बी के पीछे पीछे कौन आ रहा है, डैश पे सी, सी के पीछे पीछे कौन आ रहा है, डी, और ए आ गया सबसे नीचे। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके वैसा बना लिया जैसा हम इसको बनाना चाह रहे थे। अब जैसे ये बनेगा, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2D में कुछ इस तरह से। यहां पर अगेन वही कि वर्टिकल लाइन पर कौन आएगा, सबसे ऊपर जो है B, सबसे नीचे A। अब आते हैं वेज डैश पर। डैश जिस तरफ है उसी तरफ रहेगा। डैश अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा और वेज जो है वो राइट में आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2D 3D से 2D में। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमने ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। अब कुछ एग्जांपल, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, तो यहां पर हम देखें CH3H CH3 यहां पर Cl। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। मेथड वही है अपना,
पहले प्लेन लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो प्लेन लाइन पर कौन है यहां पर है C2H5 सबसे ऊपर रहे तो ये सबसे ऊपर रहेगा, और हाइड्रोजन सबसे नीचे है तो ये हाइड्रोजन सबसे नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अब ये तो हो गए सिंपल लाइन वाले, प्लेन लाइन वाले। अब आते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल पर तो वेज और डैश आएंगे। डैश जिस साइड है उसी साइड रहेगा, उसी साइड बना देते हैं डैश को, और वेज वाला घूम के दूसरी तरफ जाएगा और ये बन जाएगा। है ना एकदम इजी, बहुत आसान, इजीली कर लेंगे हम इसको। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल पर। सेकंड एग्जांपल पर भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। यहां पर देखें सिंपल लाइन पर कौन है सबसे ऊपर? क्लोरीन, सबसे नीचे ब्रोमीन। वेज डैश जिस तरफ है वहीं रहेगा H, और वेज घूम के दूसरी तरफ आ जाएगा कुछ इस तरह से, हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन जैसे कि हमने कहा था कि प्लेन लाइन ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकते हैं, तो यहां ऊपर की तरफ है। हमने इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, और थोड़ा सा पहले इसको रफली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते हैं ताकि जो कन्वर्जन है वो इजीली हो जाए। कन्वर्जन इसमें भी हो जाएगा, लेकिन हमें तो इजी करना है, हम यहां इजी करना चाह रहे हैं। तो यहां पर देखें C2H5 सबसे ऊपर, इसके पीछे पीछे आ गया CH3, CH3 के पीछे पीछे आ गया OH, और OH के पीछे आ गया H। जैसे ही हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया अब तो आसान हो गया। अब इसको हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। अब इसमें वर्टिकल लाइन पर कौन होगा? जो सबसे ऊपर है C2H5, सबसे नीचे आ जाएगा H। लेफ्ट में कौन रहेगा? डैश पर जो है वहीं का वहीं, और OH जो है वो रोटेट होकर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट से लेफ्ट में। तो लेफ्ट में आ गया यहां पर OH, राइट में CH3, तो डैश पर जो है वो वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम, अब ये तो बात हो गई एक कायरल कार्बन की, कि सिंगल कायरल कार्बन को हम इस तरह से चेंज कर देंगे अगर कायरल कार्बन मोर देन 1 हुए तो। क्योंकि वैसे अपने सिलेबस में केवल 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन तक ही पूछे जाते हैं। तो एक एग्जांपल हम 2 कायरल कार्बन का भी ले लेते हैं। अगर कायरल कार्बन 2 हैं तो इसका मतलब हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन भी ज्यादा बनानी पड़ेंगे। जैसे देखें यहां पर, पहले इसको देखें फर्स्ट को, तो पहले हम 2 कायरल कार्बन बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने 2 कायरल कार्बन बना दिए। अगेन हमारा रूल क्या है? रूल ये है कि जो सिंपल लाइन, प्लेन लाइन पर सबसे ऊपर है वो ऊपर रहेगा, नीचे वो नीचे रहेगा वर्टिकल लाइन पर। तो यहां सिंपल लाइन पर, प्लेन लाइन पर सबसे ऊपर कौन है? H, और सबसे नीचे कौन है? CH3। ये हमने H एंड CH3 बना दिए। अब ये तो हो गए वर्टिकल लाइन। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल, एक एक करके कायरल कार्बन। पहले ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है इसको देखें, यहां पर डैश C, ब्रोमीन, यानी जो डैश पे है वो वहीं रहेगा, ब्रोमीन वहीं रहेगा, जो वेज पर है वो घूमकर दूसरी तरफ आ जाएगा। हो गया। अब आते हैं नीचे कायरल कार्बन पर। यहां पर भी क्या है? सेकंड कायरल कार्बन जो है। अब इसको अगर हम देखें, इसको हम क्या देख रहे हैं कि ब्रोमीन जो है वो लेफ्ट में है, लेफ्ट में ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को तो वहीं का वहीं रहने देते हैं, और जो H है, जो डैश पर है वो तो वहीं रहेगा, वेज वाला घूम के, तो वेज वाला जो हाइड्रोजन है वो घूम के आ जाएगा दूसरी तरफ, और ये इस तरह से हम बना देंगे। ठीक है। अब कायरल कार्बन अगर 2 हैं, यहां तो हमने सिंपल जो प्लेन लाइन है ऊपर और नीचे अपने को अप एंड डाउन नजर आ गई, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि दोनों प्लेन लाइन जो है वो एक ऊपर और एक नीचे हो। दोनों प्लेन लाइन ऊपर की तरफ भी हो सकती हैं। अब इसमें कैसे कन्वर्ट करें? तो इसमें भी जैसा हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि पहले इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। पहले इसको हम रफली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, तो जो ऊपर वाला कार्बन थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, ऐसा समझे इसको। ये ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पर हम देखें तो ये ऐसा बन गया मान लो। अब ये CH3 ऊपर ही ऊपर आ गया, ऊपर ही ऊपर। अब इसके पीछे पीछे कौन आएगा डैश पे? OH। OH के पीछे पीछे कौन आ रहा है? H आ गया। अब यहां पर देखें, ये जो हाइड्रोजन एंड Cl है ये रोटेट होकर इस तरफ आ रहे, यहां पर ऐसे आ रहे, तो ऊपर यहां पर डैश पर चला गया हाइड्रोजन, क्लोरीन आ गया वेज पर, और इसके पीछे पीछे आ गया CH3। ये हमने इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको ऐसा कुछ बना दिया। अब तो बहुत इजी हो गया। अब इजी कैसे हो गया? बना देते हैं इसको, कन्वर्ट कर देते हैं इसको। हमने 2 कायरल कार्बन बना दिए, सबसे ऊपर आ गया CH3,
उसके नीचे सबसे नीचे भी CH3, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3। इस कार्बन पर OH लेफ्ट में, H जो है वो रोटेट होकर OH राइट में और H जो है वो रोटेट होकर आ जाएगा लेफ्ट में। ठीक है ना, वेज को वहीं रखना है, केवल डैश को घुमाना है। यहां पर वेज वहीं रहेगा, सॉरी डैश वहीं रहेगा और वेज घूम के दूसरी तरफ आ जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये इस तरह से हम किसी भी 3 डायमेंशनल डायग्राम को यानी कि 3D को हम फिशर प्रोजेक्शन यानी 2D में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये तो बात हो गई फिशर एंड यहां पर कहे हम 3D की। अब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन को, अगर नेक्स्ट जो है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन हमें दे रखा हो और उसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना हो, अब इसकी जरूरत क्यों आ गई? इसकी जरूरत आ गई कि आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन बताना हो कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डी है कि एल, या सॉरी ये कहे आर है या एस, ठीक है ना। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन या डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल, अगर पॉसिबिलिटी है तो वो कैसे कन्वर्ट करें, या फिर मीजो कंपाउंड होगा कि नहीं होगा, तो ये सब हम इसको कन्वर्ट करके बता सकते हैं इसको 2D में। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसका तरीका क्या है, इसमें भी वही कि एक कायरल कार्बन फ्रंट में नजर आ रहा है हमें और एक इसके पीछे है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अब यहां पर भी हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, चलिए बनाते हैं। तो यहां फर्स्ट में देखें, इसमें हमने पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी कुछ इस तरह से, क्योंकि 2 कायरल कार्बन है, एक फ्रंट कार्बन एक बैक कार्बन है। अब ये फ्रंट कार्बन जो है, जो अपने को नजर आ रहा है, ये मान लेते हैं फ्रंट कार्बन। पहले इसी फ्रंट कार्बन की बात करते हैं। फ्रंट कार्बन पर जो ग्रुप जिस साइड है वहीं रहेगा। फ्रंट कार्बन पर अगर CH3 ऊपर की तरफ है ऊपर रहेगा, अगर क्लोरीन राइट में है तो राइट में ही रहेगा और हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। फ्रंट कार्बन को हमें वहीं का वहीं रखना है जहां वो है, फ्रंट कार्बन आ गया। अब आते हैं बैक साइड वाले कार्बन पर। बैक साइड वाले कार्बन पर जो हमें वर्टिकल लाइन पर नजर आ रहे हैं उनको वर्टिकल पे ही रखना है। CH3 वर्टिकल पर नजर आ रहा है, सॉरी C2H5, तो ये वर्टिकल पर ही आ गया। इसको कोई चेंज नहीं करना, बस एक चेंज करना है, और वो कौन सा है कि जो बैक साइड वाले जो 2 ग्रुप हैं वर्टिकल लाइन के अलावा, इन दोनों ग्रुप को अपनी पोजीशन चेंज करनी है, रोटेट कराना है। यानी हाइड्रोजन जो है वो पलट के जाएगा, जो राइट में हाइड्रोजन वो पलट के लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट वाला पलट के राइट में, बस इनको पलटाना है। तो यहां पर ये पलट गया दूसरी तरफ और ये OH आ गया इस साइड में, यानी कि राइट साइड में। बस इतना चेंज करना है, वैसे का वैसे ही रखना है पूरे कंपाउंड को। बैक साइड वाले कार्बन के जो दोनों ग्रुप हैं इनकी पोजीशन को चेंज कर देना है बस। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। वैसे हमने समझ लिया, अब इसको एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं। अगेन हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। जो सबसे ऊपर नजर आ रहा है ये फ्रंट कार्बन, इस फ्रंट कार्बन के ग्रुप को हमने वैसे का वैसा ही बना दिया जैसा ये हमें नजर आ रहे थे। फ्रंट कार्बन कैसा नजर आ रहा है, CH3 सबसे ऊपर है, Cl जो है वो राइट में है, H जो है वो लेफ्ट में है, वैसे का वैसे हमने इसको बना दिया। अब आते हैं नीचे बैक साइड वाले कार्बन पर। बैक साइड वाले कार्बन पर सबसे नीचे हाइड्रोजन, तो सबसे नीचे हाइड्रोजन। चेंज क्या करना है, चेंज सिर्फ जो बैक साइड वाले जो 2 ग्रुप है इन दोनों ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना है। ब्रोमीन जो कि राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा और जो CH3 लेफ्ट में था वो राइट में चला जाएगा। तो ये इस तरह से हम 2 कायरल कार्बन वाले ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले एग्जांपल हैं इसको हम 2D में कन्वर्ट करते हैं। 2D में कन्वर्ट करना इसलिए कंफर्टेबल, मतलब 2D इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको 3D के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली बता पाएंगे। तो हो सकता है कि ये जो कन्वर्जन है वो आपकी हेल्प करे क्वेश्चन सॉल्व करने में। उम्मीद करते हैं आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।